जब हम दिल से उससे प्रार्थना करेंगे क्यों ना सुनेगा। अभी कथा में हम प्रथम में कह रहे थे कि वन विभाग वालों ने रिसर्च करा कि पेड़ के नीचे बैठकर गलत सोचेंगे पेड़ सूखता है, अच्छा सोचेंगे हरा भरा हो जाता है। अब जरा विचार करो, एक वृक्ष जब तुम्हारे विचार से हरा भरा हो सकता है, तो तुम अगर पंडाल में बैठकर अपने लिए कुछ मांगोगी तो क्या भोलेनाथ पूर्ण नहीं कर सकते? शंकर पूरा करता ही है। विचार करिए। शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए, खुशी। किस बात की खुशी? जैसे एक छोरा छोरी से मिलने जाता है, छोरी छोरे से मिलने जाती है। क्यों मिलने जाते हैं? कि मैं उससे मिलने जाऊंगी तो वो मेरे मोबाइल का बैलेंस डलवा देगा। क्यों मिलने जाते हैं? कि वो मुझे घर तक लिफ्ट दे देगा, वो मुझे वॉच दिला देगा। घड़ी तो कोई भी दिला सकता है। संसार वालों से प्यार करोगे तो वो घड़ी दिला देगा, पर संसार का व्यक्ति घड़ी बदलेगा नहीं। घड़ी तो महाकाल ही बदल सकता है। दिला जरूर देगा। तो छोरा छोरी से मिलने जा रहा, छोरी छोरे से मिलने जा रही। एक छोरा कह रहा था मेरठ में, गुरुजी मुझे सच्चा प्यार मिल गया। मैंने कहा कब मिला? 3 दिन पहले। मैंने कहा 3 दिन पहले सच्चा प्यार मिल गया? हाँ। हमने आशीष से कहा अंदर वो सेलो टेप रखा है, सेलो टेप। सेलो टेप जानते हो? वो टेप। हमने आशीष से कहा सेलो टेप उठा के ला। सेलो टेप लेकर आया, हमने छोरे को दिया। मैंने कहा इसका सिरा ढूंढ के ला। 5 मिनट तक महाराज वो सिरा ढूंढता रहा सेलो टेप का, उसको घुमा घुमा के पूरे टेप को घुमाता फिरे, वो सिरा ढूंढता फिरे। हमने कहा बेटा सेलो टेप का सिरा ढूंढने में तुझे 5 मिनट मिल गए और सच्चा प्यार मिलने में तुझे 3 दिन में मिल गए। एक व्यक्ति को सेलो टेप का सिरा ढूंढने में समय लग जाता है। विचार करना। लोग कहते हैं मैं 1 साल से शंकर जी को जल चढ़ा रही, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 6 महीना हो गया, मैं शंकर को बहुत स्नेह करती हूँ, शंकर मेरे, मैं शंकर की। इतनी जल्दी शिव तुम्हारा नहीं हो सकता। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, थोड़ा उसके पीछे पड़ना पड़ेगा। 1 लोटा जल चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो, एक दिन वो तुम्हारा कल बदल कर ही रहेगा। सेलो टेप का सिरा नहीं मिल रहा और उसको प्यार मिल गया। सब अंधे हो गए संसार सागर में, सब अंधे। किसी ने तुमको चाउमीन खिलाई, मेरा प्यार है। किसी ने तुम्हारे मोबाइल में बैलेंस डलवा दिया, मेरा प्यार है। वो कबीरदास जी का एक पद आता है कि एक दुल्हन पूरे नगर में डोंडी पीट रही है, मेरे यार ने मुझे नथनी दिलाई है, मेरे पति ने मुझे नथनी दिलाई है। कबीरा बाबा कहते हैं यार ने नथनी दी तो दिया ढिंडोरा पीट, यार ने नथनी दी तो दिया ढिंडोरा पीट, पूरे नगर में ढिंडोरा पीट रही, मेरे पति ने दिलाई, मेरे पति ने दिलाई, मेरे पति ने दिलाई। अरे तेरे पति ने नथनी दिलाई तो तू इतनी खुश हो रही है, अगर वो नाकी नहीं देता तो कहां पहनती? विचार तो कर। यार ने नथनी दी तो दिया ढिंडोरा पीट, धन्यवाद उस महादेव को दो जिसने नाक दी जिस पे नथनी पहन रहे हो, उसको धन्यवाद दो।
नाक ही नहीं देता, मान लो एक आध कान काट के भेज देता तो तुम क्या कर लेते? अरे बोलो, कुछ करते? एक आध आंख निपटा के भेज देता तो? उसने पूरा डिपार्टमेंट अच्छा दिया, पूरा डिपार्टमेंट, नाक भी दी, कान भी दिए, नेत्र भी दिए, बोलने के लिए जिह्वा भी दी, हाथ भी दिए, पांव भी दिए, उसने पूरा डिपार्टमेंट दिया, पूरा। उसको रोज धन्यवाद दो, प्रतिदिन। प्रतिदिन धन्यवाद दीजिए उसको। अजय, बेटी की जॉब लगने की बधाई, एक बेटी को नहीं, उसको धन्यवाद दो उस बाबा को। सब कुछ अच्छा देने के बाद भी लोग भगवान से शिकायत करते हैं। सब कुछ अच्छा मिला, शरीर भी अच्छा मिला, तो भी भगवान से शिकायत करते हैं। थोड़ा सा गोरा बना देते मेरे को तो मैं अच्छी लगती भगवान। सब अच्छा दिया, रोज धन्यवाद करो। तेरा ही दिया मैंने, खाया पिया तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने, खाया पिया तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। उसको धन्यवाद देते रहो, उसको साधुवाद देते रहो। उसका दिया हुआ है। पैदा हुए थे जब कौन सी गाड़ी लेकर आए थे रे भाई? ओ छत्तीसगढ़ की जीजी और जीजाओं, बेटी और बेटाओं, पैदा हुए थे जब तुमको भी नहीं मालूम होगा कि तुम अपने किसके घर में जन्म ले रहे हो। पैदा हुए होगे तब तुम्हें नहीं मालूम होगा कि तुम्हारा पूरा शरीर है कि नहीं है। यहां एक लड़का बैठा है जिसके दोनों हाथ नहीं है। अगर वो लड़का कहीं बैठा हो जिसके दोनों हाथ नहीं है, मुख में लोटा पकड़ता है महाराज और अपने घर से जल ले जाकर शिव जी को चढ़ाता है। वो बेटा अगर यहां बैठा हो जिसके दोनों हाथ कटे हुए हैं और वो अगर कहीं बैठा हुआ हो तो एक बार खड़े हो जाए, दिख जाए, या फिर अगर बैठा हो तो व्यासपीठ के पास में आए एक बेलपत्र लेने के लिए। अवश्य पधार। रोज आता है कथा में, पीछे पीछे बैठता है हमारा, प्रतिदिन आता है। वो बहुत आखिरी में बैठता है, उसके दोनों हाथ नहीं है, दोनों हाथ। उसका पत्र हम लाना भूल गए। हम देवांगन जी के घर पर कमरे में रखा हुआ है। उस बेटे ने लिखा कि जब मेरे हाथ गए मैं हार चुका था, जीने की तमन्ना खत्म हो गई थी, पर शिव महापुराण की कथा ने मुझे ऊर्जा दे दी कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे हैं
जिनके शरीर के अंग नहीं है तो क्या वो मर जाते हैं? मैं जीवित रहूं। और वो बेटा लिखता है कि जब से मैंने शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, जब से मैंने शिव को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, तब से मेरे बाबा ने मेरे को हाथ पकड़ लिया। भले मेरे दोनों हाथ नहीं है, पर मेरा बाबा मेरे साथ है, साथ है। कई लोग कहते हैं, उस बेटे ने पत्र में लिखा कि मैं मुंह से लोटा पकड़ता हूं, कलश पकड़ता हूं, लोटा पकड़कर जब जाता हूं तो कई लोग कहते हैं कि तेरा पानी झूठा हो गया, तेरा जल झूठा है। कई बार चढ़ाने नहीं देते हैं। तो मेरा उन सबसे निवेदन है, भाई, नदी में जल रहता है, तालाब में जल रहता है, सरोवर में जल रहता है, तो वो भी मछली का झूठा रहता है। कौन सा शुद्ध रहता है? कौन सा शुद्ध? मछली का झूठा जल है सरोवर में, नदी में मछली का झूठा जल है, तालाब में मछली का झूठा जल है। जो शंकर जी को दूध चढ़ता है वो बछड़े का झूठा है। ग्वाला जब दूध निकालता है पहले बछड़ा छोड़ता है। बछड़ा जब गाय का दूध पीता है तो बछड़े को हटाया जाता है, तब दूध निकाला जाता है। शिव जी को जो फूल चढ़ता है, भगवान को जो फूल चढ़ता है, वो भंवरे का झूठा है। भंवरे ने झूठा कर रखा है। और संसार में जन्म लेने वाला व्यक्ति कौन सा सच्चा है? तुम भी तो नंबर 1 के झूठेले हो। दिन भर मोबाइल पे झूठ बोलते हो, पत्नी पूछे कहाँ हो, कहते हो दुकान पर, और दोस्त के साथ गप्पे लगा रहा होता है। कितनी देर में आओगे? बस रास्ते में हूं, मालूम पड़े दुकान तो बंद ही नहीं करी, अभी निकला ही नहीं, और के रास्ते में हूं। कितना झूठ बोलते हो और अपने आप को कहते हो कि मैं सच्चा हूं। अरे ओ झूठे लो, तेरा क्या होगा रे कालिया? अंदाजे में ना रहिएगा। वो बेटा लिखता है कि मेरे दोनों हाथ नहीं, मैं मुंह से कलश पकड़कर पानी चढ़ाऊं। लोग कहते हैं कि झूठा है। एक बार यही बात सूरदास जी के सम्मुख में आ गई थी। रोज बाबा सूरदास जी दर्शन करने के लिए भगवान के मंदिर में जाते हैं, प्रतिदिन दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। तो एक ने कह दिया, तुम्हारे नेत्र नहीं है, तुम क्या दर्शन करते होगे? तुम्हारी आंखें नहीं है, तुम अंधे हो, तुम क्या दर्शन करते होगे? इतने में सूरदास जी ने कह दिया, क्या हुआ अगर मैं भगवान का दर्शन नहीं करता तो कम से कम मेरा भोलेनाथ मेरे तो दर्शन कर लेता है। बहुत है, उतना ही बहुत है। शरीर के किसी अंग से भगवान प्रसन्न नहीं होता, भगवान प्रसन्न होता है दिल से। अगर अंग से या शरीर से प्रसन्न होता तो जटायु के लिए भगवान सम्मुख में ना आ जाते। ये तो हमने बना रखा है कि शरीर देखना ये हमारा काम है। हम देखते हैं शरीर अच्छा है, अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं। उसने थोड़ी ना देखना है, उसको नहीं देखना कि तेरा शरीर कैसा, उसको तो दिल देखना है, हृदय देखना है, उसको मन देखना। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा, मैं हूँ तेरा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला।
मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा शिव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शंभु आपका शरीर देखकर आपसे प्रेम नहीं करेगा। शरीर देखकर प्रेम तो संसार के लोग करते हैं, मेरा बाबा तो आपका दिल देखकर प्रेम करता है कि आपका मन क्या कहता है। हृदय गुरु नानक देव जी बाले से कहते हैं, बाले बाले कहता है गुरु नानक देव जी से, गुरुदेव, गुरु नानक देव जी से, गुरुदेव आज रात्रि में यहां विश्राम करना है, किसके यहां जाए? सामने एक बड़ी सी कोठी दिख रही है, बड़ा सा महल दिख रहा है। गुरु नानक देव जी से कहा, बड़ा सा महल, सामने महल है। गुरु नानक देव जी से कहा, इनके यहां रात्रि विश्राम कर लेते हैं। बाले सामने देख, एक बूढ़ी मां बैठी है, छोटा सा दिया जल रहा है, छोटा सा दिया। बाले जा उसके यहां पूछ कर आ, रहने की जगह है, जाओ उसके यहां पूछ कर आ, रहने की जगह है, पूछो, मालूम करो। जाओ जरा मालूम करो। बाले गए, हाथ जोड़ा, जो बोले सो निहाल सस्त्रीय। हाथ जोड़कर बाले ने कहा, आप क्या रहने की जगह है? गुरु नानक देव जी तो मुस्कुरा रहे थे। बाले अंदर, बूढ़ी माँ ने हाथ जोड़कर कहा, ये पूरा घर आपका है, जहां रहो आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी, पूरा घर आपका है, जाओ। गुरु नानक देव जी कहे, अब एक काम कर, सामने जो बंगला बना है, मल्टी बनी है, वहां चले जा, पूछ रहने की जगह है। जाते से बाले ने कहा, क्या हमको रात्रि विश्राम करना है, कोई रहने की जगह मिलेगी? हम आपको पहचानते ही नहीं है, जानते ही नहीं है, अपने घर में जगह कैसे दे सकते हैं? अपने घर में कैसे रुका सकते हैं? अपने घर में कैसे तुमको रख लें?